अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इन दिनों अच्छी अच्छी बातें करने लग गए हैं। उनको ना अपोजिशन याद है ना अंदरूनी सियासत। वो अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने मंसूबों पर फोकस हैं। ये तब्दीली कैसे आ गई अचानक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान में, ये हैरानकुन बात है। आज वो लाहौर के करीब शेखुपुरा में थे। उन्होंने रख झोंक जंगल, स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह किया। वहाँ पर उन्होंने तकरीर की और अच्छी खासी लंबी तकरीर की, जिसमें उन्होंने माहौलियात, मुल्क की तरक्की, हुकूमत का विज़न, ये सारा कुछ उन्होंने बयान किया। और उसके बाद फिर उनकी मुलाकातें गवर्नर हाउस में, जिसमें मुख्तलिफ़ गवर्नर से, वज़ीर आला और दीगर सियासी लोगों से, नज़ीर चौहान जो बागी ग्रुप में थे, जहांगीर तरीन के ग्रुप में, उनकी वापसी हुई। तो वो अब ज़ाहिर है इमरान ख़ान साहब से मिलना चाह रहे थे, तो उनकी मुलाकात। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक पॉजिटिव वे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब चल रहे हैं। और पहले जैसे होता था कि ख़ान साहब की तकरीर अपोजिशन से शुरू होकर अपोजिशन पे ख़त्म होती थी। ख़ान साहब का बयान मुल्क की जो पिछले जो 20 साल यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार थे, मुशर्रफ के बाद से लेके 2018 तक की जो हुकूमतें थी, यानी 10 साल कम अज़ कम ये, और फिर इमरान ख़ान साहब ने एक बनाया हुआ था कि ये 30 साल तक हुकूमत करते रहे। और वो 30 साल मुख्तलिफ़ टुकड़ों में हैं, वो एक साथ तो खैर 30 साल तो पंजाब के अगर नवाज शरीफ का वज़ारत ख़ज़ाना का दौर मिलाएँ तो तब जाकर पूरे होते, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक बनाया हुआ था। तो वो उनका ज़िक्र किया करते थे। उनकी लंबी चौड़े खिताबात में ज़्यादातर अपोजिशन होती थी। उसमें इमरान ख़ान साहब का अपना विज़न नहीं होता था, सिवाय इसके कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह अपोजिशन में थे, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कहा जाता रहा था कि जी अब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, अब आप कंटेनर से उतर आएँ, अब कंटेनर वाली तकरीर ना करें। इमरान ख़ान साहब पार्लियामेंट में ख़िताब करते तो भी यही कहते, यूएन में ख़िताब करने के दौरान भी वो इशारे दे देते थे कि जी हमारी करप्ट की आदत जो है वो पैसे लेकर लूट कर बाहर ले आई है, लिहाजा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ ये पैसे पड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि वो पैसे हमारे वापस करें। यानी इस तरह फिर तरक्की पजीर मुल्कों की नुमाइंदगी करते करते ख़ान साहब अपने मुल्क की अशराफिया, अपने मुल्क की जो अपोजिशन थी बेसिकली, जो यानी आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, उनको रगड़ा लगाते रहे। फिर चाहे वो तुर्की में थे, चाहे वो मलेशिया गए, चाहे वो अमेरिका गए, चाहे वो किसी और मुल्क गए, जहाँ जहाँ गए, चाहे वो उज़्बेकिस्तान गए, चाहे ताजिकिस्तान गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ अपने मुल्क की करप्शन की दास्तान छोड़ आए। लेकिन अब कुछ अरसे से एक चीज़ आ रही है, नज़र आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के तकरीरों में, बयानों में अपोजिशन उस तरह नहीं है जिस तरह पहले हुआ करती थी। आज का ख़िताब भी जो रख झोंक में स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह का ख़िताब था, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कि ये ज़रूर कहा कि रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है वो शहबाज शरीफ भी नहीं बना पाए थे और इस प्रोजेक्ट से माहौलियात बेहतर होगी, लाहौर तबाह हो रहा था तो लाहौर रिवाइव होगा, हमारे जो दरख्त हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में 64 करोड़ दरख्त लगे और 1 अरब दरख्त सिर्फ 2013 से 2018 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लगाए। अगर 1 अरब दरख्त तो खैर बहुत बड़ा अफसाना है, लेकिन अगर चंद करोड़ दरख्त भी लगा लिए गए तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, इसमें ज़रूर है कि वो जो ऑडिट के मामलात थे उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। तो एक काम ये जो माहौलियात वाला है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब दरख्त लगाने का, जंगलात उगाने का, सरसब्ज़ो शादाब करने का मुल्क की कुरा अर्ज़ को, तो ये एक अच्छा काम है। लेकिन अब ज़ाहिर हैरान कुन तब जब इमरान ख़ान साहब की ज़बान पर वो शोला बयानी ना हो, नहीं छोड़ूंगा, अंदर कर दूंगा। आपको याद होगा जब वो तुर्की गए थे, अमेरिका गए थे, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं वापस जाकर इनके जो थे बैरिकों से, जेलों में थे, आसिफ जरदारी साहब भी जेल में थे, मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, इनकी बैरिक्स में से निकाल दूंगा, एयर कंडीशन निकाल दूंगा। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जनाब अब मैं जाकर स्पीकर असद कैसर को कहूँगा कि ये जो इनको चोरों को और डाकुओं को प्रोटेक्शन ऑर्डर पर लेकर आते हैं वो नहीं जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैं अब जाऊँगा बरतानिया, ख़ुद जाकर नवाज शरीफ को ले आऊँगा, वहाँ पर बरतानिया के वज़ीर आज़म से मिलूँगा और ख़ुद उनको कहूँगा कि जनाब ये हमारा भगोड़ा है, यहाँ से मफरूर है, पैसे लूटे हुए, ये किया वो किया हुआ, तो मैं उनको ख़ुद ले आऊँगा। लेकिन अब इमरान ख़ान साहब वो वाली बातें नहीं कर रहे। पिछली बार भी जब लाहौर आए थे
उन्होंने वहाँ पर सगियाँ पर 100 कैनाल पर मुश्तमिल मियावाकी फ़ॉरेस्ट का इफ्तिताह किया था। कहा गया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा फ़ॉरेस्ट है। फिर कल मैंने किसी हुकूमत उस्मान बुज़दार साहब ने कल जब शाहकाम चौक पर इफ्तिताह किया था फ्लाईओवर का, तो उस तकरीब में फिर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जंगल की बजाय फिर कहा जनूबी एशिया का सबसे बड़ा जंगल। चाहे दुनिया का, चाहे जनूबी एशिया का, चाहे लाहौर का सबसे बड़ा जंगल हो तारीख़ का, यानी मियावाकी, अच्छी चीज़ है। मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। और अच्छी चीज़ ये है जो ये तब्दीली इमरान खान साहब के अंदर आई है, ये सबसे अगर तब्दीली आई है, अगर वक्त की किल्लत है, अगर कोई और मामला है तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर है कल को दोबारा सियासत उस तरफ जानी है, वो वाली सियासत होनी चाहिए। इंतखाबात में जो इमरान खान साहब पहले 3 साल करते रहे, वज़ीर आज़म बन गए थे, वज़ीर आज़म बनने के बाद फोकस करते अपने एजेंडा पर। अपना एजेंडा क्या था कि अपना एजेंडा ये था कि जनाब मैंने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, मैंने 50 लाख घर देने हैं, मैंने मुल्क में ईमानदाराना निज़ाम लाना है, मैंने इंसाफ जो है गरीब की दहलीज़ पर फराहम करना है, मैंने इस्लाहात करनी है इंसाफ के निज़ाम में। ये सारा इनका जो मंशूर था इमरान खान साहब का 11 नुकाती, अगर उस पर वो फोकस रहते और भूल जाते, बाकी इदारों को काम करने देते कि जनाब चेयरमैन नैब जो है वो काम कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे, अगर उस तरफ ना जाते और जिस तरह अब बिहेव कर रहे हैं, जो लग रहा है मुझे कि वो शायद उनका फोकस है ज़ाहिर आइंदा इंतखाबात, और कहा जा रहा है कि आइंदा इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब अब फोकस्ड हैं कि यार कोई ज़रा कुछ नज़र आना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं कर सके तो इसलिए फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह भी हो रहा है और जंगलात के इफ्तिताह भी हो रहे हैं, कुछ और भी हो रहा है। तो वो अगर इमरान खान साहब पहले दिन इसी तरह कहते हैं ना कि सर झुकाकर काम में लगे रहते। सर झुकाकर का मतलब ये नहीं है कि किसी से डर कर कि यार कारकर्दगी दिखानी है और बताना है कौम को कि भाई जो पिछले थे वो चोर थे और डाकू थे। अगर इमरान खान साहब अपने मंशूर का कोई 50% भी अमल कर लेते तो लोग भूल जाते कि कोई पीपल्स पार्टी भी थी, कोई मुस्लिम लीग नून भी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लोगों को भूलने नहीं दिया कि कोई पीपल्स पार्टी भी थी, कोई मुस्लिम लीग नून भी थी। उनका जिक्र करते रहे, इतना करते रहे कि वो ज़िंदा रहीं। वो अपने ज़ाहिर है अपोजिशन की बड़ी जमातें तो हैं, मुस्लिम लीग नून के पास आज भी वोट बैंक है, मुस्लिम लीग नून चुप करके बैठ गई। शहबाज शरीफ साहब ने आकर कहा पहले इजलास में ख़िताब में, मतलब शहबाज शरीफ जैसा अपोजिशन लीडर किस्मत वालों को मिलता है। शहबाज शरीफ साहब को PSC दी गई, PSC की चेयरमैनशिप दी गई, मीटिंग ही नहीं की, एक मीटिंग नहीं की। तो शहबाज शरीफ साहब जैसे अपोजिशन लीडर जो हैं वो मिले इमरान खान साहब को, उसके बावजूद इमरान खान साहब की तसल्ली नहीं हुई और उसके बावजूद इमरान खान साहब अपोजिशन को लताड़ते रहे। अगर इमरान खान साहब यही करते कि अपने कारकर्दगी पर फोकस रहते और 3 साल मुसलसल काम करते रहते तो आज PTI के हालात कुछ और होते। अब सर्वेज आ रहे होते हैं, अब हम लोग जा रहे होते तो लोग PTI को कोसते हैं। इस हुकूमत के 3 साल कारकर्दगी को घी खाने के उस लोगों की पहुंच से दूर हो गया, बिजली पहुंच से दूर हो गई, पेट्रोल पहुंच से दूर हो गया, गैस महंगी कर दी और अब 3 साल के बाद 7वां FBR चेयरमैन आ रहा है। अब सोचें कि क्या कारकर्दगी रही होगी अगर आपकी सबसे बड़े जो मुआशी इदारे हैं, यानी 3 वज़ीर ख़ज़ाना रहे, मुशीर ख़ज़ाना एक कल इस्तीफ़ा दे गए हैं, मुआविन ख़ज़ाना कल एक रिज़ाइन करके चले गए, 7वें FBR चेयरमैन आप लगा रहे हैं। तो ये वाला अगर आप फोकस्ड होते, जो मुझे लग रहा है कि कहीं इमरान खान साहब को कहा गया कि यार अब आखिरी 1 साल है, क्योंकि किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। अब ये नहीं है कि वो इंतखाबात के लिए कोई अपने टाइम पर हों, 23 तक कोई भी हालात बदल सकते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, ख़ित्ते की सूरत हाल है, कुछ और हो सकता है। इमरान खान साहब खुद अचानक बैठे बैठे उनके दिमाग में ख्याल आ जाए कि यार अब अपोजिशन की तैयारी नहीं है, लिहाजा मैंने इंतखाबात करवाने, तो इंतखाबात का ऐलान कर दें, असेंबलियाँ तोड़ दें। ये इमरान खान साहब सोच रहे हैं इस पर, और कई बार उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी की हैं ये चीज़ें। तो वो ये भी कर सकते हैं, किसी वक्त इंतखाबात कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर, और वो उसमें रुक क्यों जाते हैं? रुक इसलिए जाते हैं कि ये दिखाने के लिए कुछ नहीं है कौम के पास कि 3 साल मैंने क्या किया। सिर्फ ये था, जब आगाज़ में आए थे इमरान खान साहब को शायद मुशीर ठीक नहीं मिले थे कि उन्होंने कहा कि जनाब पिछले तबाही कर गए। 1 साल के बाद जब वो 100 दिनों का प्लान था इमरान खान साहब का, तो 100 दिनों के प्लान के बाद जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि खान साहब अब तो आपको 100 दिन हो गए हैं, तो अब उन्होंने कहा कि अब आप पिछली हुकूमतों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब मैं 5 साल अगर इक़्तिदार में रहा तब भी पिछली हुकूमतों का जिक्र करूँगा, मैं 10 साल रहा तब भी करूँगा, मैं 20 साल रहा तब भी पिछली हुकूमतों का जिक्र करूँगा कि वो तबाही कर गए। यानी उस वक्त इमरान खान साहब को ये लग रहा था कि लोग ये चीज़ में यकीन कर लेंगे कि अगर मेरी कारकर्दगी नहीं है तो उसकी ज़िम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। तो
उस चक्कर में इमरान खान साहब ने 3 साल ज़ाया किए और फोकस रखा कि किस तरह रगड़ा लगाऊं। वो जो उन्होंने कहा था ना, अपोजिशन में बात की जाती है, अपोजिशन में कहा जाता है कि जी मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको, चलो रुला दिया, उनको रुला दिया, अवाम को उनसे ज़्यादा रुला दिया। नवाज शरीफ क्या रो रहे हैं? नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं। आसिफ जरदारी क्या रो रहे हैं? आसिफ जरदारी बिलावल हाउस कराची में बैठे हुए हैं। कुछ उनको होता है, आसिफ जरदारी साहब अपना इलाज जाके करवा लेते हैं, उनके पास इतनी धन दौलत है। नवाज शरीफ साहब के पिछले दिनों अपना नवासे की वहाँ पर शादी हुई है। नवाज शरीफ साहब उसमें थोड़े से गमगीन थे, लेकिन उनकी लाइफ चल रही है। भाई गरीब अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता। इन 3 सालों में जो कुछ हुआ है, अगर पूरा आपने फोकस रखा हुआ था कि इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, कर करके 3 साल ज़ाया कर दिए। और 3 साल ज़ाहिर है अब कल तकरीबात कर रहे हैं। 3 साल तकरीबात होंगी। एक मरकज़ी तकरीब होगी इस्लामाबाद में, एक तकरीब होगी लाहौर में, एक तकरीब KPK में होगी, और वहाँ पर अपनी 3 साल कारकर्दगी बताएंगे। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो किया ही है, कुछ घर बनाए हैं, कुछ अपने मुताबिक जिस तरह वो पनाह गए हैं, कुछ एहसास प्रोग्राम के कुछ है कारकर्दगी है, थोड़ी बहुत वो बता देंगे। लेकिन 3 साल कारकर्दगी जो बताने जा रहे हैं, अगर वो जश्न मनाने जा रहे हैं तो वो गलतफहमी का शिकार है कि कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, बहुत बड़ी कारनामा नहीं सर अंजाम दिया, मुल्क को नीचे लेकर गए, ऊपर लेकर नहीं गए। अब 3 साल के बाद अब हालात बेहतर हो रहे हैं, कुछ अच्छी तरफ जा रहे हैं, और शायद इमरान खान साहब को भी समझ आ गया कि जी अब हमें अपोजिशन पर फोकस नहीं रखना चाहिए, काम पर फोकस रखना चाहिए। अगर यही चीज़ इमरान खान साहब हलफ उठाते ही कहते कि जी अब आए मिलकर चलते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मीसा के मीशत, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि वो कश्मीर वाले मामले के बाद कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। एक नहीं, 10 मौके आए कि इमरान खान साहब को अपोजिशन, कोरोना जैसा मामला, उसमें अपोजिशन ने कहा कि जनाब हम हाजिर हैं, हमें बताएं क्या करना है। वो जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले ब्रीफिंग्स हुई, यानी अपोजिशन हर वक्त साथ देने को तैयार थी, लेकिन इमरान खान साहब हर वक्त अपोजिशन को रगड़ा लगाने को का सोच रहे थे। तो 3 सालों में अपोजिशन को रगड़ा लगा के नहीं लगा। लगता है कि इमरान खान साहब को एहसास हुआ है कि अपोजिशन को रगड़ा लगाते लगाते उन्होंने खुद को रगड़ा लगा दिया है। इसलिए अब मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से कि खान साहब किसी तकरीब में आते हैं, ख़िताब करते हैं तो टू दी पॉइंट ख़िताब होता है, अपनी कारकर्दगी बताते हैं, अपना क्या करना है वो बताते हैं, और अपोजिशन पर कोई हल्की फुल्की कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे अब के वो जंगलात नहीं उगाए, माहौलियात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, बजा बात, इस तरह की बातें करनी चाहिए। लेकिन फोकस कि जनाब DGFIA को बुला के कहो कि जनाब ये मुझे गिरफ़्तार चाहिए, फोकस के चेयरमैन नैब को कहो कि जनाब ये मुझे चाहिए, ये सारे के सारे मुझे अंदर चाहिए, जिनका उन्होंने तकरीरों में जिक्र किया है, एक बार नहीं कई बार किया। तो 3 साल ऐसे निकालने के बाद अब वो क्या कहते हैं, अब काहे पछता है जब चिड़िया चुग जाए खेत। लेकिन खैर, अगर 2 साल और इमरान खान साहब फुल कमिटमेंट के साथ कि जी मैंने सिर्फ काम करना है, तो मुमकिन है कि वो मुल्क के हालात बदल दें। बस मैं सिर्फ हैरान इस बात पे हूँ कि खान साहब जो हैं वो वाकई बदले हैं, सब हैरान भी हो और सवाल भी है, वाकई बदले हैं या फ़िलहाल वो मुंह के जायके के लिए उनका जिक्र नहीं कर रहे और कल परसों फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2-3 तकरीबात पिछली जो 1-1.5 महीने में मैंने देखी हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लग रहा है कि खान साहब को एहसास हो गया है कि अब थोड़ा काम भी कर लेना चाहिए। रगड़ा लग गया, एहसाब के नाम पे जो कुछ करना था कर लिया, अब थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।